प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम कर रहा हूं और आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। वाह, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस एजी ऑफिस में मेरे पिताजी 39 वर्षों तक अपनी सेवा दिए, आज मैं वहां पे काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुआ। क्या बात। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे हाव भाव पे मत जाइएगा। मैं दिखने में बहुत सीरियस टाइप का आदमी लगता हूं, अच्छा, लेकिन अभिजीत, सीरियस शब्द का मेरे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूं। पिताजी बैठे हुए हैं, कोई पूछ सकता है। सीरियस शब्द का मेरे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर में रोज मेरे पिताजी और माताजी में यही बहस होती है कि ये लड़का सीरियस हो ही नहीं सकता कभी। अब मैं तो समझा नहीं सकता, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है समझाने की कि भैया हमारे पास मात्र 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। अच्छा, जो समझ गए हो समझ जाएंगे। अच्छा है। मात्र 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। अब कितना सीरियस हो जाए एक बार आप लोग बताओ। सही बात है। आजकल के जैसे हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, हाँ, बड़ा डर लगता है कि 5 लाख का तो सिर्फ ग्लूकोज का बिल बना देंगे, हाँ, उसके बाद का पैसा कौन देगा। हाँ, और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि सीरियस हो जाओ। मैं आप लोगों से भी यही विनती करता हूं, कभी कोई सीरियस मत होइए, मस्त रहिए। मैं एक गजल से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, स्वागत है। और अगर मैं आप लोगों को समझ पाया तो प्रेम पे भी आऊंगा। हालांकि प्रेम पे अभी इतना सुंदर क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे आप लोगों ने काव्य पाठ सुना है और श्लेष भैया पढ़ के गए हैं, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं एक गजल से आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। सुने कि घर में बड़े बुजुर्ग होना जरूरी है। अच्छा, घर में बड़े बुजुर्ग होना जरूरी है, उनके गोद में सर रखना जरूरी है। क्या कह रहे घर हैं? में बड़े बुजुर्ग होना जरूरी है, उनके गोद में सर रखना जरूरी है। और जब भटकूंगा तो वही संभालेंगे, जब भटकूंगा तो वही संभालेंगे। जीवन में तजुर्बा होना जरूरी है, जीवन में तजुर्बा होना जरूरी है। जब भटकूंगा तो वही संभालेंगे, जीवन में तजुर्बा होना जरूरी है। और शेर सुने कि मेरे हिस्से की कहानी, मेरे हिस्से की कहानी उनके पास रखी है। अच्छा, मेरे हिस्से की कहानी उनके पास रखी है। मेरा भी उनके पास होना जरूरी है, मेरा भी उनके पास होना जरूरी है। मेरे हिस्से की कहानी उनके पास रखी है। शेर सुने कि माँ डांटेगी, माँ डांटेगी तो मुझे कौन बचाएगा। अभिजीत, माँ डांटेगी तो मुझे कौन बचाएगा। दादा दादी का रहना जरूरी है, दादा दादी का रहना जरूरी है। आजकल जिस तरह से जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलियां काफी बढ़ती जा रही हैं। मैं उसका कोई विरोध नहीं करता हूँ, सब समय की मांग है। लेकिन दुख तब होता है जब अपने प्रयागराज में भी मैं कहीं गुजरता हूं तो मुझे वृद्धाश्रम अक्सर दिख जाते हैं। जिस उम्र में एक माता पिता को आवश्यकता होती है उनके बच्चों की, उनके बेटों की, उनके पोतों की, उसमें अगर वो वृद्धाश्रम में है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं भावनात्मक व्यक्ति हूं। इस गजल का आखिरी शेर मैं आप लोग को समर्पित करता हूं उसी पे कि माँ डांटेगी तो मुझे कौन बचाएगा। दादा दादी का रहना जरूरी है। शेर सुने कि बंद हो सके ये सभी वृद्ध आश्रम, बंद हो सके ये सभी वृद्ध आश्रम। घर घर में श्रवण कुमार होना जरूरी है, हर घर में श्रवण कुमार होना जरूरी है। बंद हो सके ये सभी वृद्धाश्रम, घर में श्रवण कुमार होना जरूरी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। समय की अपनी सीमा है, मैं उस सीमा में ही रहूंगा। हालांकि सीमा कहां है मुझे पता नहीं है। खैर, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं तालियां बजाने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि मुझे एक डर रहता है अभिजीत, कहीं अगर कोई ज्यादा ताली बजा दिया और अगले महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनते दिख गया। अच्छा। देखिए, मुझे एजी ऑफिस से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। बचपन में बहुत बार आया, पिछले 10-15 साल से तो अब आने की अनुमति नहीं रहती है। लेकिन मुझे बहुत फिक्र है, एजी सर हम लोग के सामने बैठे हैं, ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा बुलाएं ही ना। इसलिए आप लोग ताली नहीं भी बजाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां से 2-3 लोग महामंडलेश्वर बन जाएं फिर सर मेरे पीछे पड़ जाएं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक गजल आप लोगों को समर्पित करता हूं, सुने कि अगर चाहतों का जमाना नहीं है, अगर चाहतों का जमाना नहीं है,
मुझे भी मोहब्बत जताना नहीं है। हाँ मेरे जो युवा भाई यहाँ बैठे हुए पीछे मैं देख सकता हूं, आप लोग का आप सबका साथ चाहूंगा कि अगर चाहतों का जमाना नहीं है, मुझे भी मोहब्बत जताना नहीं है। और बहुत रो चुका हूं नजर में तुम्हारे, हाँ अजीत भाई की बहुत रो चुका हूं नजर में तुम्हारे, सदा के लिए दिल लगाना नहीं है। वाह, रो चुका वाह, हूं वाह, नजर वाह, में वाह। तुम्हारे, बहुत रो चुका हूं नजर में तुम्हारे, सदा के लिए दिल लगाना नहीं है। अब भुला के तुम्हें मैं गुजारा करूंगा, बुला के तुम्हें भुला के तुम्हें मैं गुजारा करूंगा, मगर अब मुझे घर बसाना नहीं है, मगर क्या अब बात। मुझे घर बसाना नहीं है। भुला के तुम्हें मैं गुजारा करूंगा, मगर अब मुझे घर बसाना नहीं है। और शेर सुने कि अभी हूं मैं घायल, अभी हूं मैं घायल, मुझे तुम न छेड़ो, अच्छा अभी हूं मैं घायल, मुझे तुम न छेड़ो, मुझे भी तुम्हें गम दिखाना नहीं है, मुझे भी तुम्हें क्या गम कहने, दिखाना क्या नहीं है। कहने। अभी हूं मैं घायल, मुझे तुम न छेड़ो, मुझे भी तुम्हें गम दिखाना नहीं है। इसका आखिरी शेर है कि अना ने तुम्हारे, अना का अर्थ आप सब लोग जान रहे होंगे, यहाँ पे विदुषी लोग बैठे हुए हैं, घमंड अहंकार, कि अना ने तुम्हारे किया है तमाशा, अच्छा अना ने तुम्हारे किया है तमाशा, कभी भी तुम्हें अब बुलाना नहीं है, कभी भी वाह, तुम्हें वाह, अब बुलाना वाह, नहीं वाह। है। अना ने तुम्हारे किया है तमाशा, कभी भी तुम्हें अब बुलाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग थोड़ी देर में आखिरी में भी सुनेंगे अभिजीत को। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा भाई है, मेरा बहुत अच्छा पढ़ता है, इतना आप लोगों को जोश में ला देगा, लेकिन बहुत जोश में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले आप लोगों को सतर्क कर दे रहा हूं, इसकी एक आदत है कि आपको इतना जोश में ला देगा कि कहीं भी एजी सर आके ना कहने लगे कि मैं कमांडर इन चीफ हो गया हूं और आप लोग पूरा जितने बैठे हुए मेरी सेना है, हम पाकिस्तान पे हमला करने चलेंगे। तो इसकी बातों में मत आइएगा, ये आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज के अपने लखनऊ चला जाएगा कभी सम्मेलन करने। बहुत अच्छा है मेरा प्यारा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत सीमा है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा।